we have discussed about dimensional analysis, but now we have discussed about error analysis. What is error? Firstly, what is error? You can see on board the difference in true value and measured value of quantity is called error of measurement. अपने पास क्या होता है ट्रू वैल्यू और क्या होता है मेजर्ड वैल्यू। सपोज मैंने आपको बोला इस मार्कर को मेजर करके बताओ, इस मार्कर को मेजर करके बताओ, और अपने को ये पता है पहले से कि इस मार्कर जो अपने पास है ये सपोज 2 सेंटीमीटर का मार्कर है। हमने मान लिया सपोज ये मार्कर सपोज ये 5 सेंटीमीटर का मार्कर है। हमने आपसे बोला ये बात हमको पता है कि ये मार्कर कितने का है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब अपन आपको दे दिया, बोला कि चलो नाप को दिखा भाई, कोई नापेगा क्या बोलेगा, कोई ना मेजरमेंट करेगा तो क्या बोलेगा कि सर ये 5.1 सेंटीमीटर है, कोई क्या बोलेगा 4.9 सेंटीमीटर है, कोई बोलेगा 4.85 सेंटीमीटर है, कोई बोलेगा 5.12 सेंटीमीटर है। ऐसे सबका अपने पास अलग अलग रिजल्ट आएगा, कोई एक्यूरेट भी बता सकता है, ठीक है। तो एरर कहाँ हुआ, एरर क्या हुआ, सपोज इसका 5 सेंटीमीटर क्या था ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कितना मिला, 4.9 मिला, 5.1 मिला। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, एरर मिलता है। होपफुली आप समझ गए एरर क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर, हम बात करेंगे नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर we have discussed next heading types of error, and there are two types of error. First one is systematic error. First one is systematic error and second one is random error. First one is systematic error and second one is random error. Systematic error क्या होता है, systematic error क्या होता है, ऐसा एरर जिसमें क्या हो, हमें कारण पता हो कि किसकी वजह से एरर आ रहा है, ठीक है, जिसमें कॉज अपना क्या हो, नोन हो, और अगर नोन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैन बी रिमूव, ऐसे एरर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास जो रैंडम एरर होता है ये क्या होता है, इसको अपने पास जो इसका कॉज होता है वो क्या होता है, आर अननोन, ठीक है। इसका किस वजह से अपने पास एरर आ रहा है वो अननोन होता है। जब अननोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैन नॉट बी रिमूव, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर अपने को रैंडम एरर को रिमूव करना हो, अगर रैंडम एरर को रिमूव करना हो हम लिख सकते हैं टू रिमूव रैंडम एरर, टू रिमूव रैंडम एरर। अगर हमें रैंडम एरर को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अपने पास छोटा सा नॉलेज अपन लिए क्या, एरर। फर्स्टली एरर क्या था, ट्रू वैल्यू में से अगर आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हो तो क्या मिलता है, एरर मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड वन इज व्हाट, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, कॉज क्या होता है, नोन होता है, कारण पता होता है किस वजह से एरर है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। बट अपने पास रैंडम एरर में क्या होता है, जो कारण होता है वो अननोन होता है और इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम इसको रिमूव करना चाहेंगे तो हमें एक्सपेरिमेंटल का ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा सा नॉलेज हुआ किसका, एरर का। अब अपन बात करेंगे न्यूमेरिकली वैल्यू, ठीक है। अपने पास एरर को जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी नहीं आता है, इसलिए अपन छोटा सा थ्योरी बताया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं मैथमेटिकली टर्म। जैसे कि अगर अपने पास हमने बोला आपसे कि चलो हमने आपको कोई रॉड दे दिया, हमने 5 या 6 बच्चों को रॉड दे दिया, तो अब तक बोला कि इस रॉड को मेजर करके बताओ। हमने क्या बोला कि चलो भैया ये हमसे रॉड ले लो और इसका लेंथ बताओ। सब लोग अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया, अपने 6 बंदों को दिया, बोला कि इसको मेजर करके बताओ कितना है। सपोज किसी ने बताया कि ये रॉड जो है वो 5.1 सेंटीमीटर का है, किसी ने बताया अपने को सर रॉड जो है 5.2 सेंटीमीटर का है,
किसी ने अपने को बताया सर रॉड जो है 5.3 सेंटीमीटर का है, किसी ने बताया सर ये 5.0 सेंटीमीटर का है, और किसी ने बताया सर 5.4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 1 2 3 4 5 अपन ने क्या किया, 5 बच्चों को दिया, बोला कि बेटा ये रॉड है, रॉड को मेजर करके बताओ इसकी लेंथ कितनी है। किसी ने बताया 5.1 सेंटीमीटर, किसी ने बताया 5.2 सेंटीमीटर, किसी ने बताया 5.3, किसी ने बोला 5 और किसी ने क्या बोला 5.4 सेंटीमीटर। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसको अपन ने शो किया, दिस इज x1 x2 x3 x4 एंड x5। ठीक है, अपने पास 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिले किसी रॉड को मेजर करने का। ठीक है, अब रही बात कि अपने को एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि भैया एक्यूरेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस एक्यूरेट वैल्यू को अपन मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे, और लिखेंगे किससे, x बार से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप मीन निकाल के दिखाओ, फटाक से मीन निकल सकता है कैसे। x1 कितना है, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.0 प्लस 5.4 अपॉन क्या 5। जरा ऐड करो, ऐड करके देखो कितना आएगा। ऐड करते हैं 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.0 प्लस 5.4 इक्वल डिवाइड बाई 5। ये आएगा अपने पास x बार जो आएगा वो आएगा 5.2 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ तुम्हारा एक्यूरेट वैल्यू, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे या फिर मीन वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, यहाँ से अपन निकाले एक्यूरेट वैल्यू। पहला टर्म क्या निकालना होता है, एक्यूरेट वैल्यू। ओके, सेकेंड थिंग आता है अपने पास क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, हम एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले x बार जो आया उसमें से x1 को माइनस करेंगे, x बार जो आएगा उसमें से x2 को माइनस करेंगे। एब्सोल्यूट एरर हर एक ऑब्जर्वेशन का अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मीन या एक्यूरेट वैल्यू में से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे। ठीक है, यहाँ पे और लिखा अपन ने x बार माइनस x3, x बार माइनस x4 एंड x बार माइनस x5। चलो देखो ध्यान से, x बार कितना अपने पास है, x बार कितना है 5.2 माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 5.1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, इधर देखो x बार कितना है 5.2, x2 कितना है 5.2, तो इसका क्या जाएगा 0। यहाँ देखो ध्यान से, x बार क्या है 5.2 माइनस x3 कितना है 5.3, ये मिलेगा क्या -0.1 सेंटीमीटर। आगे देखो ध्यान से, x बार कितना है 5.2 और x4 कितना है 5, तो क्या मिलेगा अपने पास 0.2 सेंटीमीटर। और यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, बोलो x बार कितना है 5.2 और x5 कितना है 5.4, यहाँ से मिलेगा क्या -0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो, अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्यूरेट वैल्यू निकाला, फिर क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल सकते हो आप, एक्यूरेट या मीन वैल्यू में से सब ऑब्जर्वेशन को माइनस करो। नोट करो, जल्दी से नोट करो। ओके, होपफुली हो गया होगा, नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करो और देख लो। ठीक है, ओके, अपन ने क्या क्या निकाला, पहले अपन ने मीन निकाला या एक्यूरेट निकाला, फिर क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला। अगला टर्म आता है अपने पास, अगला टर्म आता है थर्ड नंबर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट वन आता है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं सिग्मा डेल्टा एक्स बार से। इसको लिखते हैं क्या, सिग्मा डेल्टा एक्स बार से। अब देखो क्या होता है, सिग्मा डेल्टा एक्स बार क्या लिखेंगे हम लोग, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आया है, इन सब का क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो। जैसे यहाँ पे क्या है 0.1 प्लस, यहाँ पे क्या है 0 प्लस, यहाँ पे क्या है। अब ध्यान देना, इसको लिखते समय जो माइनस होगा
जो माइनस होगा उसको भी प्लस लिखोगे, ठीक है। जो माइनस होगा उसको भी क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना माइनस 0.1, बट अपन 0.1 प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या अपने पास है 0.2, या यहाँ पे 0.2, तो 0.2 प्लस, यहाँ देखो ध्यान से माइनस 0.2 है, बट अपन क्या लिखेंगे प्लस में 0.2 अपॉन में कितने नंबर ऑफ अपने पास एब्सोल्यूट एरर है 1 2 3 4 5 5। इसको सॉल्व कर जाते हो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना होगा, देखो ध्यान से, तो मिल जाएगा अपने को क्या, देखो ध्यान से 2 2 4 4 4 प्लस 1 5 प्लस 6 मतलब 0.6 अपॉन में 5, ठीक है। चेक करो एक बार, चेक करो सही है क्या, चेक करते हैं। देखो 0.1 0.1 ओके, 0.1 0.1 0.2 एंड 0.2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 0.6 अपॉन 5, इसको डिवाइड करो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मिल जाएगा 6 अपॉन 50। इसको डिवाइड करो 3 से, ये कितना 25 से, सॉल्व करो, देखो ध्यान से 3 अपॉन 25, 3 अपॉन 25 अपने को मिलेगा क्या, मिलेगा 0.12। हमें मिल गया क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकाला, सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। होपफुली इतना समझ में आया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने पास हम इन सबको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन लिखते समय ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग एवरेज वैल्यू लिखते हैं, एवरेज वैल्यू, इसी का नाम अपन ने क्या दिया था स्टार्टिंग में, मीन वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू लिखो या फिर मीन वैल्यू लिखो, फिर बीच में क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, फिर लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। लिखने का तरीका ऐसा होता है, क्या होता है अपने पास कि पहले एवरेज वैल्यू लिखो या मीन वैल्यू लिखो, प्लस माइनस लगाओ, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखो। तो अपने पास एवरेज वैल्यू कितना आया था, एवरेज वैल्यू कितना आया था, होपफुली 5.2, चेक करना 5.2 आया होगा, ठीक है। और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.12। तो ऐसे लिखने का तरीका है, रॉड का अपने पास जो भी अपन लिखेंगे रॉड का डायमेंशन वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, फिर प्लस माइनस लगा क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। गॉट इट क्लियर गाइस, ओके। होपफुली समझ में आया, लिख लो। और बात करूं मैं आपसे कि अपने पास 4th नंबर, अगर हमें लिखना हो फ्रैक्शनल एरर, हमें क्या लिखना हो, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं करना अपने पास, आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स बार अपॉन में क्या, एक्स बार, ठीक है। डेल्टा एक्स बार अपॉन में एक्स बार, डेल्टा एक्स बार क्या है, डेल्टा एक्स बार क्या है, ये है मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या अपने पास एक्स बार क्या है, ये क्या है, मीन एरर। अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन एरर से डिवाइड करते हो क्या मिलेगा, फ्रैक्शन एरर, फ्रैक्शनल एरर। एंड नेक्स्ट वन बात करें अपन कि परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100 करोगे, क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। नोट कर लो, नोट करो जल्दी से, नोट कर लो गाइज। ओके, होपफुली हो गया होगा, होपफुली हो गया, ओके। आगे बात करते हैं अपन एरर एनालिसिस में। जैसे अपने पास कुछ क्वेश्चन देखा, अपन ने क्वेश्चन किया, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज अपने पास कोई रॉड है, कोई रॉड है, इसका अपने पास रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि दे रखा है अपने पास कि 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, इसका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। कोई रॉड है, उसका लेंथ दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, और पूछा आपसे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा अपने पास, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा और परसेंटेज एरर क्या होगा, ठीक है। सर सबसे पहले पर समझते हैं ये जो दिया है इसका मतलब क्या है, 5 प्लस माइनस 0.5,
तो ये जो दिया है वो दिया है x बार, और ये जो दिया है वो दिया है डेल्टा x बार। ये मीन वैल्यू दे रखा है और ये क्या रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर दे रखा है। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि x बार की वैल्यू कितनी है, 5 है, और डेल्टा x बार की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शनल एरर। हमें चाहिए क्या, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर हम कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला लिखा था क्या अपन ने कि डेल्टा x बार अपॉन x बार। देन तुम्हें पता है डेल्टा x बार कितना है, 0.5 है, और x बार कितना है, तो x बार कितना है, 5 है। इसको सॉल्व करो कितना मिला, 0.1। दिस इज द आंसर। फ्रैक्शनल एरर का यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगा, बिकॉज ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, इसलिए यूनिट लेस। ओके, सही बात। कि सर परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, अपने पास डेल्टा x बार अपॉन में x बार इंटू क्या कर लो, 100 कर लो। देखो क्या हो जाएगा, 0.5 अपॉन 5 इंटू 100, देन कितना मिलेगा, 0.1 इंटू 100। इट मीन आंसर क्या आएगा, 10%। अंडरस्टैंड, नोट डाउन, नोट डाउन। बहुत इजी तरीके से और फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये इजी टॉपिक है और हमें जल्दी जल्दी खत्म भी करना है एरर एनालिसिस को। ओके, बिकॉज अपने पास हम क्या पढ़ चुके हैं, डायमेंशन एनालिसिस खत्म किए, तो होपफुली एक लेक्चर या 2 लेक्चर में हम एरर एनालिसिस खत्म करेंगे। ओके गाइस, नोट डाउन, नोट डाउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन बेटा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग एरर एनालिसिस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे अपने पास हेडिंग बनाएंगे हम लोग, हेडिंग बनाएंगे प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ, इसमें हम एरर को ऐड कैसे करेंगे, एरर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एरर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसा कंडीशन है। सबसे पहले अपन समझेंगे क्या, सबसे पहले समझेंगे एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज अपने पास दो क्यूब है, ये कुछ ऐसा, ये 2 क्यूब है। ठीक है, इसका वैल्यूम अपने पास v1 है, और दूसरे का वैल्यूम जो है, दूसरे क्यूब का वैल्यूम जो अपने पास वह क्या है, v2 है। ठीक है, इस v1 की वैल्यू गिवन है, इस v1 की वैल्यू गिवन है, कितना दे रखा है, 3 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, 3 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा दे रखा है, और दूसरे क्यूब का जो वैल्यूम दे रखा है वह दे रखा है सपोज 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपने पास दो वैल्यूम दे रखा है, दो क्यूब है, दोनों का वैल्यूम दे रखा है, v1 दे रखा है इतना, v2 दे रखा है इतना। आपसे पूछे कि चलो टोटल वैल्यूम बताओ, टोटल वैल्यूम बताओ, तुम क्या करोगे, इस 3 को 4 से जोड़ोगे 7 आएगा, प्लस माइनस इसको इसके जोड़ दिया, कितना आएगा 0.06। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपसे पूछे डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ, दोनों वैल्यू में डिफरेंस बताओ, तो बड़े में छोटे को माइनस करोगे। बड़ा वाला क्या है, v2 है, माइनस क्या करेंगे v1 से, v2 कितना है 4 में से 3 घटाओगे कितना मिलेगा 1। ठीक है, और प्लस माइनस इसमें इसको घटाओ क्या मिलेगा 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। बट दिस इज द रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग सर, क्योंकि अपने पास जब भी हम लोग डिफरेंस करेंगे तो इसको वैल्यू, इस वाले वैल्यू को इससे माइनस तो करेंगे, इस वाले बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, बट ये डेल्टा एक्स बार को हम लोग माइनस कभी नहीं करेंगे, उसको ऐड करते हैं। इसका जो आंसर आएगा 4 में 3 माइनस करोगे 1 प्लस माइनस, इसको कभी सब्ट्रैक्ट मत करना, इसको कभी सब्ट्रैक्ट मत करना, उसको हमेशा ऐड करते हैं 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। होपफुली समझ में आया। ओके, नोट कर लो, नोट करो। ओके, नोट कर लो, होपफुली नोट हो गया होगा। वीडियो पॉज करना, लिख लेना, आगे बात करेंगे। हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ लिए, आप समझते हैं मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अपने पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपसे मल्टीप्लिकेशन। अपन को एरर का
मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे समझना, इसके बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। सपोज अपने पास एरिया दे रखा है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया क्या दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ऐसे इसको लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, वही बात, ये डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए क्या है, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। सर ए क्या है, दिस इज द मीन एरर, जो कि अपन पहले से लिखते हैं, फ्रैक्शनल एरर। ये फ्रैक्शनल एरर ए में और फ्रैक्शनल एरर एल में और फ्रैक्शनल एरर बी में, इन दोनों के बीच का सम, ठीक है। अच्छा, सपोज इसको अपन परसेंटेज एरर लिखना है तो हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ऐसे इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर। सपोज अपने पास अगला अपन बात करें कि अपने पास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम लिखना है या फिर अगर हमें मास लिखना है तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका हमें लिखना है फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। अगर इसका हमें लिखना है क्या, परसेंटेज एरर, कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है। गॉट इट क्लियर गाइस। और समझो जैसे अपने को दे रखा है, चलो भाई साहब अपने पास z इक्वल टू क्या है, x इंटू वाई। इसको लिखो जरा, परसेंटेज एरर लिखो, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। इट मीन्स कैसा भी मल्टीप्लिकेशन हो, आप बीच में क्या करोगे, उनके फ्रैक्शनल एरर के बाद उनका क्या करोगे, सम करोगे, ठीक है। गॉट इट क्लियर गाइस। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। नोट कर लो ओके, नोट कर लिया, वीडियो पॉज करना और लिख लेना। आगे बात करते हैं, डिवीजन की बात करेंगे, डिवीजन की बात करने वाले हैं। ओके, अपन बात करेंगे अब डिवीजन के लिए, ठीक है। या ध्यान देना, अपन डिवीजन की बात करने वाले हैं। देखो, जैसे कि अपने बोल दिया कि भाई साहब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एम भी आपस में क्या है, डिवाइड है, एम भी आपस में क्या है, डिवाइड है। इसका हमें क्या लिखना है, इसका हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शनल एरर लिखना है। कैसे लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम। यहाँ पे भी प्लस लगाते, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, कहानी एक ही होता है जब भी हम लोग फ्रैक्शन एरर लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन दे दिया अपने को, चलो भाई साहब जेड इक्वल टू आपके पास क्या है, ए बी बाई सी, जेड इक्वल टू ए बी बाई सी। इसका फ्रैक्शनल एरर लिखो, फिर बाद में परसेंटेज एरर लिखो। क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैसा भी हो अपन लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। और बात करें, आपसे अच्छी बातें करने वाले हैं। देखो ध्यान समझने की कोशिश करना। सपोज अपने को दे दिया z इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर बी अपॉन सी। बोला इसका तुम क्या लिखो, इसका तुम लिखो क्या, फ्रैक्शनल एरर लिखो। तुम कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, इसको लिखोगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, अगर ए होता तुम क्या लिखते, डेल्टा ए अपॉन ए लिखते प्लस डेल्टा बी अपॉन बी लिखते प्लस डेल्टा सी अपॉन सी लिखते। बट यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर क्या आता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। अंडरस्टैंड, ओके। और समझो तो अपने पास दे दे x इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में के क्यू, ऐसा दे दिया अपने को। कोई फिजिकल इक्वेशन दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया, बोला कि इसका फ्रैक्शनल एरर लिखो। क्या लिखोगे, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू 2 डेल्टा y अपॉन y प्लस 2 डेल्टा z अपॉन z
प्लस 3 डेल्टा के अपॉन में के। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट जरूर है पर समझ में आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा अपने को। क्वेश्चन करते हैं, पहले नोट करो इतनी बातें। नोट हो गया, नोट हो गया, होपफुली समझ में आ रहा है। एरर एनालिसिस बिल्कुल इजी है। अपने पास अगला जो बनाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर पे बनाएंगे। ठीक है, राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर अगला लेक्चर रहेगा, पहले इसको समझ लो अच्छे से। ओके, होपफुली समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, देन अपन क्या करते हैं, इसको जल्दी से रफ करते हैं और अगला अपने पास टॉपिक बताते हैं। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। हो गया, वीडियो पॉज करो और छाप लो। नेक्स्ट बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल। इन सब कॉन्सेप्ट पे अपन न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे एरर एनालिसिस के। ओके, ठीक है सर, जल्दी पक दिया, अब क्वेश्चन करके बताओ। ठीक है बेटा, देख लो अपने पास क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन ये है, बोल रखा है क्वेश्चन क्या कि अपने पास किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ जो है वह दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। अपने पास क्या दे रखा है, किसी रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और दे रखा है आपको क्या, उसका ब्रीथ दे रखा है, कितना दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर। बोल रखा है आपसे कि फाइंड एरिया, उस रेक्टेंगल का एरिया पता करो। ठीक है, तुम्हें पता है क्या कि एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ठीक है, ओके, तो पहले एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, इसका लेंथ कौन सा लोगे, ओनली ये वाला। ठीक है, ये ले लिया, इंटू ब्रीथ कौन सा होगा, ये वाला 2 ले लिया, कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, रही बात अपने पास क्या, इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने पास डेल्टा ए भी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शनल में, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं डेल्टा ए मिल चुका हमें कितना 8, ए मिल चुका हमें कितना 8 मिल चुका है। इसको डेल्टा एल देखो ये है, डेल्टा एल कितना है 0.04 और एल क्या है ये एल है और ये डेल्टा एल है, ये एल बी है और ये डेल्टा बी है। ठीक है, चलो डेल्टा एल कितना भाई, डेल्टा एल कितना है, एल कितना है 4 प्लस डेल्टा बी कितनी है 0.02 और बी कितना है 2। जरा सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो डेल्टा ए अपॉन 8 इक्वल टू ये क्या मिलेगा 0.01 प्लस 0.01, देन डेल्टा ए इक्वल टू क्या मिलेगा 0.02 अपॉन में 8। ओके, देन डेल्टा ए क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 0.16। ठीक है, फाइनली जो आंसर होगा एरिया का वो क्या होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए कितना मिला 8 प्लस माइनस 0.16। दिस इज द आंसर। होपफुली समझ में आया, नोट करो। हो गया, नोट करो, यावा न्यूमेरिकल करते हैं, नोट करो। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अपने पास एक रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है, इतना दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एल दे रखा है और डेल्टा एल दे रखा है, ये बी दे रखा है और डेल्टा बी दे रखा है। सबसे पहले एरिया निकालो लेंथ इंटू ब्रीथ से, एल ये रखोगे बी ये रखोगे 8 हो जाएगा। अपने पास इसको फ्रैक्शनल में चेंज करो, कैसे लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, सब वैल्यू पुट किया, यहाँ से डेल्टा ए निकाला और यहाँ पे रख दिया, फिर अपने को क्या मिल गया आंसर। ठीक है, होपफुली समझ में आया। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखोगे, क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ अ वायर, क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ अ वायर इज 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वायर इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसी भी वायर का लेंथ दे रखा है आपको, किसी भी वायर का लेंथ दे रखा है, वो कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, L जो दे रखा है वो दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखोगे क्वेश्चन, रेडियस इज R इक्वल टू रेडियस इज 1 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ओके,
किसी भी वायर का लेंथ दे रखा है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस दे रखा है, ठीक है, और पूछा है इस वायर का वैल्यूम बताओ, फाइंड वैल्यूम ऑफ सच वायर। इस वायर का क्या बनाना है आपको, वैल्यूम बताना है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले वायर जो होगा किस शेप का होगा, सिलेंडर शेप का होगा, और सिलेंडर शेप का वैल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल। ओके, पाई तुम्हें कितना जाएगा 3.14 आर स्क्वायर, आर क्या अपने पास 1, देन 1 का स्क्वायर 1 प्लस लेंथ कितना है 4, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 1 5, डेसिमल लगाओ 4 3 जा 12, ये मिल जाएगा अपने का सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू मिल गया, कैसे किया, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12। अपने पास चाहिए क्या, डेल्टा वी, क्या चाहिए हमें, डेल्टा वी। ओके, तो अपने पास देखो इसका फ्रैक्शनल क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू, पाई को हम नहीं लेंगे, ध्यान देना, जब भी अपने पास फ्रैक्शनल लिखेंगे तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन में पाई को नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। ओके, देखो ध्यान से हम क्या पुट करें, यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी के फॉर्मूला पता चल चुका है, क्या 12.56 हमें वी मिल चुका है, ठीक है। ओके, इसको लो 2 इंटू डेल्टा आर पता है क्या, ये 0.01 अपॉन में आर पता है 1, ओके, प्लस डेल्टा एल कितना पता है भाई 0.04, ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल है, ये एल है, ये डेल्टा आर है और ये आर है, ठीक है, अपॉन में एल कितना भाई, एल कितना 4, जब सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ से हम डेल्टा भी निकालेंगे, क्या मिलेगा 12.56 इक्वल टू 0.02 प्लस यहाँ 0.01, सॉल्व हो जाए, डेल्टा भी फाइंड करो, यहाँ से डेल्टा भी मैं यहाँ फाइंड करता हूँ, देखो ध्यान से, डेल्टा वी इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0.03 इंटू कितना हो जाएगा 12.56, इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है, 12.56 इंटू 0.03, ये मिलेगा अपने को, डेल्टा वी मिलेगा कितना 0.3768, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू कैसे लिखेंगे, वी प्लस माइनस डेल्टा वी, हमें वी पता है कितना 12.56 प्लस माइनस 0.3768 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। ओके, होपफुली समझ में आया, जल्दी से नोट करो। ओके, नोट करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगा थोड़ी देर में। ओके, अगला न्यूमेरिकल और होपफुली ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखो, द परसेंटेज एरर, क्वेश्चन लिखोगे, द परसेंटेज एरर इन मास ऑफ क्यूब, द परसेंटेज एरर इन मास ऑफ क्यूब, द परसेंटेज एरर इन मास ऑफ क्यूब इज 1%, and percentage error in measuring volume is 2%. Find percentage error in density, क्या दिया है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को एक बार। ओके, क्वेश्चन ये बोल रखा है अपने पास कि अपने पास परसेंटेज एरर इन मास ऑफ क्यूब, मतलब अपने को क्या दे रखा है, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परसेंटेज एरर इन मास, ये दे रखा है कितना 1%, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है 1% दे रखा है। ओके, एंड नेक्स्ट वन बोला है कि वॉल्यूम का जो परसेंटेज है, वो कितना दे रखा है, वॉल्यूम का परसेंटेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2% दे रखा है। बोला बताओ मेरे को डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 की वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको अपन फ्रैक्शनल एरर फ्रैक्शनल लिख के क्या लिख सकते हैं, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है।
देन डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 अपने को फाइंड करना है, और ये दिया है अपने को कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 1, इसकी वैल्यू 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना देगा 2, आंसर क्या आएगा 3% इज द आंसर। वो थोड़ी समझ में आया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा अपने पास वो क्या आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर पे आएगा और राउंड ऑफ पे आएगा। ओके, बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है अगला लेक्चर। ओके, तब तक के लिए अलविदा। ओके, नोट कर लो।